हाँ सियापति रामचंद्र की पट्टी हो रही है रावण को यहाँ पे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। तो यहाँ पे मैं आई हूँ मम्मी पापा जी के घर पे और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अर्ली मॉर्निंग आ गई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना था अष्टमी का भोग। तो कन्या पूजन की तैयारी करनी थी, तो उसके साथ में मैंने यहाँ पे छोले उबाल के रख दिए थे और यहाँ पे तड़का लगा दिया था छोलों में। और मैं यहाँ बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो पकवान में आज बनना है सूजी का हलवा और छोले, रायता, पूरी और यहाँ पे अरबी की सब्जी। तो यही सब बनना था, तो मैंने फटाफट से लग गई थी मैं। और यहाँ मैंने हलवे का पानी तैयार करके रख लिया था और जैसे ही मैंने पानी डाला वहाँ पे देखो क्या हो गया मेरे साथ। तो यहाँ पे मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था और मेरा हलवा बीच में ही रह गया था बनना। तो मैंने फटाफट से सिलेंडर लगाया और मैंने अपना हलवा पूरा बनाया। हलवा बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे अठावरी अपनी बना ली, पूरी निकाल ली है और ये प्रसाद के रूप में हमारी कन्या को दिया जाता है। और जो भी मैंने यहाँ पे पकवान बनाया था, भोज बनाया था, वो मैंने पूरियों के ऊपर रख दिया था और हलवा नीचे रख दिया था। उसके साथ में मैंने यहाँ पे कन्या को भोग लगा के, माता रानी को भोग लगा के उनको दे दिया था और मैं आ गई हूँ घर पे। मम्मी तैयार हो गई है और वानी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रही है मम्मा की। कैसे कर रहे हो वानी फ़ोटो क्लिक आप? अच्छा, रिमोट लेके वानी फोटो खींच रही है दादी की अपनी। दादी यहाँ पे पोज दे रही है, देखो कैसे कैसे वानी बता रही है। हाँ, अब क्या करना है? कैसे? हो गई? सफाई है? ये बहुत अच्छी फोटो है मेरी। और यहाँ पे देखिए वानी ने क्या किया है। क्या किया है ये तुमने इसका? हैं? इस लिपस्टिक का क्या क्या किया? अपना फेस कितना सुंदर लग रहा है। इसे साफ करोगे? बड़ी सुंदर। आज का मुंह साफ करो बंदरिया का। हैं? लाओ क्लीन करूं मैं। क्यों लगाया आपने लिपस्टिक? क्यों लगाया बताओ इतना सारा फेस पे? वही लगाती है। अब ये टूटेगा नहीं? नहीं छूटेगा। दिखा तीत, शो मी योर टीथ। तीत में भी लग रहा, दिखाओ ई। तो यहाँ पे वानी ने अपनी बुआ का लिपस्टिक जो है बिल्कुल ख़राब कर दिया था, नया का नया, और सारे फेस पे लगा लिया था उसे। तो देखती रहती है, उसको बड़ा शौक होता है कि मैं वो मेकअप करे अपना, वो भी फेस पे लिपस्टिक लगाए। तो कह रही थी यहाँ पे मम्मी बुआ और आप भी तो लगाते हो, आपका फेस ख़राब नहीं होता, आपके तीत ख़राब नहीं होते हैं। तो ये सब करती रहती है। उसके बाद से नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पे विजयदशमी की पूजा कर रहे हैं और मैं चली गई हूँ पापा जी के साथ में घर पे। तो घर आने के बाद में यहाँ पे भी मुझे सब तैयारी करनी होती है, सारा फेस्टिवल उठाने होते हैं पापा जी के साथ में घर पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़े और उसी से भोग लगाया जाता है, दशहरा पूजा जाता है हमारे यहाँ पे। और तो हम लोग सब पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मैं, गौरव, वानी और पापा जी, मम्मी सब। वानी थोड़े से आप भी ले लो। सियापति रामचंद्र की राजा तो गाइस दोनों जगह पूजा हमारी हो चुकी है। पापा जी के यहाँ भी हमने पूजा कर ली है और अपने घर तो सुबह ही कर ली थी जल्दी। तो यहाँ पे भी पूजा हो चुकी है और पूजा की सामग्री में हमारे यहाँ पे 10 कुल्हड़ कर रखी जाती है और उसमें खील, बतासे और जो प्रसाद के रूप में बनता है मीठे पूड़े बनते हैं। और जो नवरात्रों में हमने जो बोई होती हैं, उगाई होती हैं, तो वो रखी जाती हैं। थोड़ा सा गोबर, यही सब सामग्री होती है पूजा के लिए। तो मैंने प्रसाद अपने यहाँ पे बच्चों को दे दिया है और गौरव और वानी जा रहे हैं घर पे। तो मैं खाना बनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद तब घर के लिए निकलूँगी। और यहाँ पे आंटी जी आ गई हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। तो रोटी बनाने के बाद में मैं आ गई हूँ घर के लिए।
तो घर पे जा रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे प्रसाद देना था हमें गौ माता को, तो वो भी हमने प्रसाद दे दिया है उन्हें। और घर आने के बाद में मैं और मम्मी यहाँ बना रहे हैं वानी के लिए रावण। तो हम छोटी मोटी ट्रिक अपना के यहाँ पे कुछ अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू यहाँ पे हम रावण बना रहे हैं वानी के लिए। वो भी सो रही थी, हमने कहा सोचा कि चलो वो सो रही है तो इतना फटाफट से बना लेते हैं उसके लिए, उठेगी तो उसे एक सरप्राइज़ मिलेगा कि हाँ घर में छोटा सा कैसे रावण बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। तो यहाँ पे जोकी का बैग लिया है, उससे रावण के कपड़े बना दिए थे। और यहाँ पे मैंने कलर के रूप में मैंने काजल और हल्का सा आलता लगा लिया था जो रेड कलर के लिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ों को लेके रावण हमारा तैयार हो गया है। और आप जैसे कि देख रहे हैं पूरा लुक फाइनल आप देखिए यहाँ बन गया है। हा 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 हा, वानी का रावण बन गया। ये वानी लेके खड़ा हो जाए ऐसे। वानी क्या है? खड़ा हो जाए इसके पास। वानी का रिएक्शन कभी ऐसे भागा। वानी का रावण बन गया। अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद से वानी सो के उड़ गई थी और वो समझ ही नहीं पा रही थी क्या है, क्या बनाया है। तो हम लोग हंस रहे थे आपस में। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ मेले में जाने के लिए। पूरा मेरा ये लुक है आज का। कहाँ जा रहा है वानी घूमने? वानी जा रहा है मेले में घूमने, है ना? नहीं आएगी अभी। और गाइस मेले में हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत मेला देखा और अंदर घूमे, मगर हमने राइड्स नहीं ली क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत क्राउड था और वानी डर भी रही थी। तो मैं उसको अंदर ज़्यादा लेके नहीं गई, राइड्स वैसे भी वो उतना नहीं लेती है। तो हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए आ गए थे मार्केट में ही। तो यहाँ पे मैं बनवा रही हूँ वानी के लिए ऑमलेट। वानी को कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ऑमलेट बनवा रही थी। और घर आने के बाद में यहाँ पे वानी की बुआ लाई है वानी के लिए कपड़े, क्योंकि अब विंटर आ रहा है तो विंटर के लिए थोड़ा फुल स्लीव्स के और पजामी लेके आई हैं। बट ये टी शर्ट तो मुझे अच्छी लग रही थी दोनों, और पजामी जो थी उनका साइज़ थोड़ा छोटा वो लेके आ गए थे, उनको एग्जैक्ट साइज़ नहीं पता था। तो वो कह रही थी भाभी थोड़ा छोटा है, मैं एक्सचेंज करके दूसरा लेके आ जाऊँगी। तो ये पजामी वानी को छोटी थी तो फिर वो कह रही थी चलो मैं वापस कर दूँगी। और यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने रावण को जलाने के लिए। तो यहाँ पे वो ही दहन करने की तैयारी हो रही है। और गाइज यहाँ पे पापा और गौरव दोनों आपस में जला रहे हैं रावण को। तो नहीं जल पा रहा था, बीच में फिर पॉलीथीन और न्यूज़पेपर से नीचे से जब उन्होंने आग लगाना स्टार्ट करा तो रावण हमारा जलना शुरू हो गया। ऊपर से जल गया, नीचे से नहीं हुआ। नीचे से भगा कोई आता है इसके। सो गाइज फाइनली यहाँ पे हमारा रावण जलना स्टार्ट हो गया था। और देखिए आप वो कितनी जल्दी एकदम जल रहा है। राम हमारा रावण जल गया देखो। सो गाइज यहाँ पे मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ विजयदशमी की। आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइज यहाँ पे अंतिम समय में यही होता है एक तरह से, तो जो भी बुराइयाँ होती है, जो भी असत्य है उसकी हार होती है और सत्य की, धर्म की जीत होती है। तो यहाँ पे भी हमारे जीवन में जो भी हमारे अंदर बुराइयाँ छुपी हैं उसको हमें दूर रखना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो गाइज़ धर्म के साथ रहना चाहिए। और गाइज़ आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मैं यही कामना करती हूँ। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए गाइज़, खुश रहिए
और गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे ब्लॉग को। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय गाइज।